नमस्कार दोस्तों, मैं आज हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ, बहुत दिनों बाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का डेट है, वो अब आने लगा है। बच्चों को लेटर्स भी आने लगे हैं, डीवी के रिगार्डिंग। तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट है और उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको हम बारी-बारी से देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो इतनी बड़ी है, जिसके बारे में हम इतना ज़्यादा सोचें या अगर बड़ी है तो उसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे हम उससे निजात पाएँगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ देख पा रहा हूँ अपने कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, तो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, उसका मैं जवाब दूँगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस है कि डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है तो कितना टाइम मिलता है? कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका है, पहले तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको जाननी पड़ेगी कि हमको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है डीवी में। तो वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि डीवी में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको बनवाना पड़ेगा और अगर आप नहीं बनवा पा रहे हैं उस टाइम पीरियड में, जैसे जो भी डीवी का डेट आया हुआ है, उसके बीच में आपका वो डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है, तो क्या उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको बनवाने के लिए या फिर आपका सिलेक्शन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा? ये सब क्वेश्चंस और भी इसमें क्वेश्चंस हैं जैसे कि जॉइनिंग तक का प्रोसेस। कुछ बच्चों ने इसमें ये पूछा हुआ है कि एसएससी एमटीएस में या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना? तो उसमें एग्ज़ाम से लेके जॉइनिंग तक का क्या प्रोसेस है? ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फादर के नेम में, मदर के नेम में अगर कुछ गड़बड़ है, जो डॉक्यूमेंट में कुछ और है, आधार पे कुछ और है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? या खुद के डॉक्यूमेंट में कहीं सरनेम में दिक्कत है और अपने मार्कशीट पे कुछ और है, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? पुलिस वेरिफ़िकेशन का क्या प्रोसेस है? क्या पुलिस वेरिफ़िकेशन हमको खुद करवाना है या पुलिस आएगी करने के लिए? ये सब क्वेश्चंस हम धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और ये तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस की लिस्ट है, लंबी है, तो हम धीरे-धीरे उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम राहुल चौरसिया है और मैं इस समय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एमटीएस के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। ये मेरा ऑफ़िस है, मैं जहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। इस ऑफ़िस में मुझे काम मिला हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स जो अभी आप ये फ़ाइल्स वग़ैरह देख रहे हैं, इसमें हमको रजिस्टर मेंटेन करना होता है, चढ़ाना होता है। तो एमटीएस का वर्क प्रोफ़ाइल भी मैंने बता रखा है इस वीडियो के प्लेलिस्ट में नीचे को आपको मिल जाएगा कि एमटीएस का वर्क प्रोफ़ाइल कहाँ है। अलग-अलग जगह अलग-अलग वर्क प्रोफ़ाइल होता है। तो फिर भी अगर आपको डाउट हो उसमें कुछ तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है? बने रहिए वीडियो के साथ और आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मतलब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स डीवी में लगते हैं और डीवी कहाँ होता है। डीवी डीवी जो है वो मेनली हेडक्वार्टर्स पे होते हैं या हेड ऑफिसेस पे होते हैं। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर उसका जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स का आपका डीवी का लेटर आया हुआ है एमटीएस का या सीजीएल का या सीएचएस का, किसी का भी डीवी का जो लेटर आया हुआ है उसमें आपको बुलाया जाएगा उनके हेडक्वार्टर्स पे या उस सर्कल के उस रीजन का जो मेन ऑफिस होगा, जहाँ से कमांडिंग ऑफिस जिसको कहते हैं, जहाँ से सारे कंट्रोल होते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग के केस में मैं एमईएस में एमटीएस का जब ये आया था डीवी के लिए, तो मुझे जो था वो सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर पे बुलाया गया था। जैसे ढेर सारे कमांड्स हैं, अलग-अलग जगह का, अलग-अलग रीजन का हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं, वैसे ही सेंट्रल रीजन का जो एमईएस का हेडक्वार्टर है, वो लखनऊ है। तो मुझे मेरी पोस्टिंग तो कहीं और हुई है, लखनऊ में मैं नहीं हूँ, लेकिन लखनऊ मुझे बुलाया गया था, अपने ऑफिस से नहीं, ठीक है? तो लखनऊ में डीवी हुआ था। अब डीवी के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या-क्या हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो डीवी में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, वो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है। पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। बर्थ सर्टिफिकेट मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र, जो कि आपको ब्लॉक से बनवाना पड़ता है और अगर ब्लॉक से अगर आपका जैसे नहीं है आपके पास, तो आप ब्लॉक से बनवाएँगे और अगर आपके पास है पहले से, अस्पताल से बना हुआ है। एक बात और है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी भी बनते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी बन रहा है इस समय, बर्थ सर्टिफिकेट का भी बहुत ज़्यादा लोचा है। तो मैं अपनी तरफ से पर्सनली ये कहूँगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फर्जी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उसके ऊपर मुहर लगा होना चाहिए, ठीक है? और वो वैलिड होना चाहिए। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर उसका डालें या सीरियल नंबर डालें, तो वो नेट पे शो करे क्योंकि ये जहाँ भी आप जमा करोगे डीवी के लिए, वो वहाँ से वेरीफाई करेंगे, ठीक है? कोई भी चीज़ होता है वो वेरिफिकेशन के लिए आपके पुलिस थाने या फिर जहाँ से भी वो डॉक्यूमेंट जैसे 10th का रिज़ल्ट है, तो आपके इस पे जाएगा, स्कूल पे जाएगा आपके, ठीक है?
और या फिर बोर्ड के पास भी जाता है, तो वहाँ से वेरीफाई होता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएँ तो वो फर्जी ना हो, असली डॉक्यूमेंट हो। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो उस केस में बहुत ही नुकसान होता है कैंडिडेट का। बहुत नुकसान मतलब कि अ, आप सरकारी नौकरी करने लायक भी नहीं बचेंगे, ऐसा नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। जेल भी हो सकती है, जेल तो होगी ही, पेनल्टी भी है आपका, ठीक है? फ्रॉड के केस में आता है ये। और अ, आपका जो है इसमें की हम बात कर रहे थे, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डोमिसाइल। बहुत लोग पूछते हैं डोमिसाइल लगेगा कि नहीं, जहाँ से हम हैं, ठीक है ना? जैसे मैं यूपी का हूँ, तो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। अच्छा, क्रूशियल डेट भी होता है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कोई भी आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, कोई भी मतलब बर्थ सर्टिफिकेट को नहीं मैं कह रहा हूँ, 10th के मार्कशीट को नहीं कह रहा हूँ। डोमिसाइल हो गया है, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, हालांकि ये लगता नहीं है डीवी में इनकम सर्टिफिकेट, फिर भी जो इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है या 6 महीने होती है, ठीक है? 6 महीने से लेकर 3 साल, कभी भी एक्सपायर हो जाता है। मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उसमें 3 साल के लिए वैलिड होता है वो। तो आपको 3 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा हो गया, कवर हो गया है, जब भी बना है वो, अगर 3 साल क्रॉस कर गया तो वो वैलिड नहीं होता, आपको दोबारा बनवाना पड़ता है। वैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट का भी वैलिडिटी 3 साल ही होता है। अगर उससे ज्यादा आपका हो गया तो वो वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात, आपका जब फॉर्म आपने जब डाला था, फॉर्म जब डाला था, तो उस समय, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में अगर हम फॉर्म डाल रहे हैं, तो जो 3 साल का जो पीरियड है ना डॉक्यूमेंट का, वो उसमें ये वाला डेट, आज वाला डेट आना चाहिए, ठीक है? आज अगर मैं फॉर्म भरता हूँ तो आप इससे जब फॉर्म भरे थे तो उस समय आप सोचिए कि उस समय क्या आपका सर्टिफिकेट उस 3 साल के पीरियड में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वैलिड है और सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो और भी प्रॉब्लम्स है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगना है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होती है। ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाना पड़ता है। और ये आप, जैसे कि इनका फॉर्मेट होता है, वो आपका जब डीवी के लिए लेटर आएगा ना, उसके अंदर ये फॉर्मेट होता है, दिया हुआ होता है। तो उसी फॉर्मेट पे आपको एसडीएम का या फिर जो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसकी मोहर वहाँ लगाते हैं वो लोग। तो आप डीवी का लेटर का इंतजार कीजिए, उसमें आपका ये दिया होगा फॉर्मेट, उस पर आपका बनेगा। दूसरा है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, बहुत बच्चे का सवाल भी है इसमें कि क्या ये बाद में होता है, पहले होता है। हम इसमें जो है ये बताना चाहेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन का भी आपका डिमांड होगा तो आप अपनी तरफ से, डीवी में लगेगा जरूर पुलिस वेरिफिकेशन का, आपको खुद से करवाना पड़ता है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है? थाने जाइए, वहां से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा और वहां से आपको करके देंगे। तो ये तो हो गया ऑफलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है पुलिस वेरिफिकेशन में। आप ऑनलाइन यूपी कॉप का, जैसे उत्तर प्रदेश का है तो यूपी की जो वेबसाइट है पुलिस का, वो यूपी कॉप है। यूपी कॉप से हम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किए थे। वहां से हमारा लगभग लगभग 7 दिन में वो बन के आ गया था। 7 दिन से अंदर ही लगता है। लेकिन बाई चांस अगर छुट्टी वगैरह है या कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, ठीक है, तो वो उसमें टाइम खिंच सकता है। तो आप लेके चलें मोटा मोटा 7 दिन, ठीक है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दोनों में अंतर होता है। आप किसी भी जॉब के लिए, ठीक है, इलिजिबल, आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं, ठीक है? मान लीजिए एमटीएस का जॉब है, तो आप एमटीएस के जॉब के लिए मेंटली फिजिकली फिट हैं या नहीं, ये आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये कहाँ से बनता है? जिला अस्पताल से, ठीक है? जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सरकारी, ठीक है, वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और डीबी के टाइम इसको देना पड़ता है। और सर्टिफिकेट्स क्या लगेंगे? आपके क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट लगने हैं, जैसे क्लास 10 एमटीएस का है तो क्लास 10 का लगना ही लगना है। क्लास 12 का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों लगेगा, ठीक है? और आपका ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट भी देना है और डिग्री भी देनी होती है। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, 10th का तो मैंडेटरी है क्योंकि एमटीएस के लिए आप जा रहे हो, तो 10th का मार्कशीट तो आपको देना ही देना है। अगर 12th का आपके पास नहीं, इट्स ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका प्रोसेस ये है कि आप इसको बाद में भी जमा कर सकते हैं। और आपका ग्रेजुएशन का अगर कोई चीज मार्कशीट नहीं है या डिग्री नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको टाइम मिलेगा। जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ज्वाइनिंग होने के बाद भी आप जमा कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है? तो इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई आपका नौकरी नहीं खा रहा है और ना ही ऐसा है कि आपकी सिलेक्शन जो हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाए। बस आपको डीवी का डेट जो है, जो भी मेंशन डेट है, उस डेट पे आपको पहुंचना है।
बाई चांस बहुत ही रेयर केस है कि नहीं पहुंच पाए, मान लीजिए किसी घर मृत्यु हो गई या कोई ऐसा केस हो गया कि आप नहीं जा पाए, किसी भी कारणवश आप नहीं जा पाए, बहुत रेयर केसेस आ जाते हैं कभी कभी, तो उस केस में आपको टाइम मिलता है कि आप डीवी अगले 5-6 दिन या 7 दिन के अंदर आप करवा सकते हैं। वो उसके लिए डीवी का डेट के लिए आपको मिलता है, ठीक है। बाई चांस आप उस पीरियड में भी नहीं गए तो आपका जो है कैंडिडेचर, मतलब आपका जो सिलेक्शन का पोस्ट आया हुआ है आपका, उसको ये माना जाता है कि आप अपनी तरफ से विलिंग नहीं है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसको आपको कैंसिल कर दिया जाता है, उस पोस्ट को, उसको वैकेंट दिखा दिया जाता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं होता है, आपको रिमाइंडर भी भेजा जाता है, 1 महीने बाद भी रिमाइंडर आया है, मैंने देखा है बच्चों के पास लेटर के थ्रू कि आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं चाह रहे हैं तो आप लेटर में लिख के दीजिए कि आप नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर लेटर में नहीं लिख के दे पा रहे हैं तो उसका भी प्रोसेस डिपार्टमेंट लगाता है कि इतने दिनों के अंदर आप नहीं दे पाते हैं तो हम आपका कैंसिल मानेंगे, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड होता है 15 दिनों के अंदर, ये लेटर पहुंचने के 15 दिनों के अंदर आप अगर नहीं दे पाते हैं जवाब तो हम कैंसिल मानेंगे, या 30 दिन के अंदर नहीं दे पाते हैं तो हम आपकी तरफ से समझेंगे कि आपने पोस्ट को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया है। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट। फिर से चर्चा कर लेते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से है, ठीक है, एससी एसटी से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, क्लास 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये चीजें आपकी जरूरी हैं। और इसमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे आप जमा कर दीजिएगा 1-2 दिन के अंदर, जब भी आपका बन जाए, ठीक है। खैर, डॉक्यूमेंट का तो ये वीडियो बन गया। मुझे लगता है वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन का और जवाब दे सकता हूँ। आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, जिसमें बच्चों के बहुत ज्यादा सवाल आए हैं कि पता कैसे चलता है कि हमको डीवी के लिए डेट आ गई है। बहुत ही ये बहुत गलत होता है बच्चों के साथ, और कहीं ना कहीं मिस्टेक अपना भी है। बहुत लोगों के साथ मैंने देखा कि हम जो ईमेल प्रोवाइड करते हैं ना एग्जामिनेशन टाइम में, जब फॉर्म भरते हैं उसमें जो ईमेल प्रोवाइड करते हैं, उस ईमेल में हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक करने की वजह से क्या होता है कि डिपार्टमेंट में जब भी सिलेक्शन होता है तो डिपार्टमेंट उस ईमेल पर, जो गलत ईमेल आपने दिया है या सही दिया है, उस ईमेल पे अपनी तरफ से मेल भेजता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। दूसरी बात, आपका डीवी होने वाला है या आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, जो भी चीज होता है आपके मेल के भेज दिया जाता है एक लेटर फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपको ईमेल पे भी भेजा जाता है, और दूसरी बात की बाय पोस्ट भी आता है। बाय पोस्ट आने में टाइम लग सकता है आपका, मान लीजिए डीवी आपका होना है 7 दिन बाद, बाय पोस्ट आपको मिलेगा 1 महीने बाद, आपका डीवी तो छूट जाएगा। इसी वजह से ईमेल पे भी ये लोग आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि आप डीवी का डेट मिस न कीजिए और डीवी के लिए टाइम से पहुंचिए, ठीक है। उसमें सारा कुछ मेंशन होता है, कागज वगैरह सब कुछ रहता है, आप उसको लेकर डीवी के लिए पहुंचना है आपको। तो डीवी कैसे पता चलता है, तो मेल के थ्रू पता चलता है, नहीं तो बाय पोस्ट पता चलता है। बाई चांस आपका मेल अगर गलत है, माने आपने गलत मेल दिया तो आपको सूचना नहीं मिल पाएगी, तो आप बाकी बच्चों से संपर्क में रहिए कि आपका डीवी का डेट आया कि नहीं, दूसरे बच्चों का डीवी का डेट आया कि नहीं। अगर दूसरे बच्चों का डीवी का डेट आ गया है, इसका मतलब आपका भी डीवी का डेट आ ही गया है या फिर आने वाला ही है, जो आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में बता के रखिए पोस्टमैन को कि मेरे नाम से अगर कोई लेटर आता है तो लेटर मुझे जरूर दिया जाए और जल्दी से दे दिया जाए, रोका ना जाए। और हमेशा पोस्टमैन का नंबर अपने पास रखिए, ताकि पोस्टमैन को अपना नंबर भी दीजिए ताकि वो आपको कॉल कर पाए और आप उनको कॉल करके पूछते रहे भैया मेरा आया कि नहीं, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। तो डीवी के लिए ऐसे पता चलेगा।